हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ईएमआरएस का फॉर्म फिल कर दिया होगा क्योंकि अभी ईएमआरएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसकी लास्ट डेट अभी अक्टूबर लास्ट है। और इसी बीच आपको एक नई न्यूज़ मिल गई है ईएमआरएस के एग्जाम्स को लेकर। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मान के चल रहे थे कि लगभग 3 महीने बाद ये ईएमआरएस एग्जाम करा लेगा। तो हालांकि 3 महीने से भी कम समय आपको यहाँ टीजीटी के लिए दिया है। तो एक सीबीएसई की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। Ministry of Education, Government of India has entrusted the responsibility of conducting the ESSC यानी EMRS Staff Selection Exams 2025 to CBSE। CBSE को कह दिया है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, और कह दिया है कि हैज फिक्स द डेट्स ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम्स ऑन 13th, 14th एंड 21st ऑफ दिसंबर 25। यानी ये जो डेट है कह दिया है कि इनको फिक्स कर ले, इनको रिजर्व कर ले 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को, ताकि इनमें ये एग्जाम है कंडक्ट कराए जा सके ओवर 83 सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। क्लियर? यानी अभी मान के चलिए मोटा मोटा सा, अभी आप 8 ऑफ अक्टूबर से लेकर अगर आप देखें, अगर 13 दिसंबर को भी एग्जाम होता है तो अबाउट 64 टू 65 डेज आपको मिल जाते हैं। यानी पूरे पूरे 2 महीने आपको तैयारी करने के लिए मिल रहा है। हालांकि टाइम बड़ा ब्रीफ है, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, क्योंकि अभी ईएमआरएस में ढंग से लगे भी नहीं थे कि एग्जाम डेट आ गई। क्लियर? अमूमन किसी एग्जाम के लिए 4 से 5 महीने का समय जो है वो उसकी तैयारी के लिए होता है कम से कम। लेकिन यहाँ चूंकि टाइम शॉर्ट है, तो इस शॉर्ट टाइम में हालांकि आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी के साथ साथ शेड्यूल आपको ईएमआरएस पे अभी फोकस करना पड़ेगा। और खास बात यह है कि यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी दोनों का सेम सिलेबस है, अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो प्री में बहुत ज्यादा यहाँ एनर्जी नहीं लगानी है, लेकिन फिर भी आप एक शेड्यूल्ड वे में आप तैयारी करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये प्री आपका निकल जाएगा। इसके बाद 1 से 2 महीने फिर आपको मेंस एग्जाम के लिए मिलेंगे। यानी अभी करना क्या है, ये जो 65 डेज है, मान के चलिए 65 13th को है, अगर यहाँ 21st को हो जाता है तो 5 डेज टू 7 डेज और बढ़ जाते हैं, तो 70 डेज आपको मिल रहे हैं, यानी 70 दिन। इन 70 डेज में आपको क्या करना है, पूरी एनर्जी लगाकर ईएमआरएस का प्री एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेना है, और उसके बाद मेंस के लिए बाद में तैयारी करते रहेंगे। तो मेंस के लिए अभी कुछ नहीं करना, यहाँ प्री पे आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो आपके हाथ से मिस नहीं होनी चाहिए। एलटी में जॉब लीजिए या ईएमआरएस में लीजिए, जो यहाँ से बच जाएंगे वो आप यूपी टीजीटी पीजीटी उनके लिए बाद में बचा हुआ है। क्लियर? अभी यूपी पीजीटी टीजीटी एक साइड करके, साइड लाइन करके आप यहाँ पर लग जाइएगा। और हालांकि आपसे माफी मुझे मांगनी पड़ती है, क्योंकि चाहते हुए भी लेक्चर्स रेगुलर वे में नहीं दे पाता। अभी पिछले 15 से 20 दिन से ईएमआरएस की मास्टर गाइड यानी लिटरेचर की बुक को लेके काम चल रहा था, पहले भी उस पर काम हुआ है। फाइनल शेप उस बुक को दी जा रही है, ताकि आपके लिए टाइमली ये बुक मार्केट में पब्लिश होकर आपके पास आ जाए। तो कोशिश ये है कि अभी लगभग 20 अक्टूबर के आसपास तक ये बुक अवेलेबल हो आपके लिए, ताकि आप बुक को लेकर, हार्ड कॉपी आपके पास होगी तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें। और हालांकि बुक जो डिजाइन की जा रही है प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार की जा रही है, जैसे यूपी एलटी को तैयार किया गया था उसी वे में इस बुक को तैयार कर रहे हैं। देखते हैं कितनी जल्दी आपके पास ये बुक आ पाती है। इसीलिए लेक्चर्स भी बीच बीच में नहीं दिए जाते, क्योंकि जो भी टाइम मिलता है वो सारा बुक में चला जाता है। हालांकि कोशिश ये रहेगी ये बुक फाइनल हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको एलटी और ईएमआरएस के ही लेक्चर्स आपको रेगुलर वे में मिलेंगे। हालांकि एलटी के लिए आपके पास हार्ड बुक है, और एलटी ईएमआरएस के लिए आपके पास एप्लीकेशन पर भी बूस्टर्स पड़े हुए हैं, वहां भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज पड़ी है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्लेंटी ऑफ एमसीक्यूज वहां पर हैं, 5 से 6 हजार एमसीक्यूज हर बंच में है, हर वहां हर टेस्ट सीरीज में है। तो उनको आप
अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो डेफिनेटली शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन करने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलता रहता है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।